वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेव ऑडियो बुक एफएम। एपिसोड 201। अयांश बहुत हंस रहा था क्योंकि वो आज बहुत टाइम बाद अर्नव और अनिका से मिला था। छोटा होने की वजह से उसके पास वर्ड्स नहीं थे कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाता, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बोल रही थी। दर्श ने काजल से धीरे से बोला, अर्नव, अनिका और अयांश ऑलवेज टुगेदर, हैप्पी फैमिली। यस, लाइक अस, मैं, आप और कनिका, काजल ने दर्श की आंखों में देखते हुए कहा। काजल ने अनिका का कहत पकड़ा और बोली, आइए भाभी, अब आप कुछ देर आराम कर लीजिए, अभी आपके घाव पूरी तरह से भरे नहीं है। सुधा ने भी कहा, काजल ठीक कह रही है, तुम दोनों को अभी आराम करना चाहिए। अर्नव ने कहा, मम्मी, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुधा बीच में ही बोल पड़ी, आते ही अर्नव ने सुधा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं ठीक हूँ मम्मी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करने हैं, वो साइन करके मैं आ जाऊंगा। सुधा सिर हिलाकर वहां से चली गई। अर्नव ने दर्श को साथ चलने का इशारा किया। दोनों कार में बैठकर एज इंडस्ट्रीज की तरफ निकल गए। आज लगभग 1 महीने के बाद अर्नव अपने ऑफिस जा रहा था। एज इंडस्ट्रीज अर्नव को देखते ही सब उसके पास आकर विश करने लग गए। कुछ के हाथ में बोके भी था। अर्नव ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने दर्श की तरफ देखा। अर्नव सबको थैंक्स बोल रहा था। वेलकम बैक सर। थैंक यू। अर्नव ने दर्श की तरफ देखा तो दर्श स्माइल देने लग गया। अर्नव सिर हिलाकर आगे अपने केबिन की तरफ चला गया। दर्श उसके पीछे पहुंच गया। अर्नव अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, तो ये तुम्हारा काम था? दर्श ने कहा, इतने बड़े हादसे के बाद कंपनी का मालिक वापस आया है तो उसका वेलकम तो बनता ही है। अर्नव ने दर्श की तरफ नर्म आंखों से देखा, मुझे तेरा कुछ समझ नहीं आता। क्यों? अर्नव ने कहा, वो इसलिए क्योंकि कुछ भी हो जाए तू मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ता। इस जन्म में तो नहीं, तुझसे उस दिन से चिपक गया हूं जिस दिन तूने मुझे इस अकेली दुनिया में सहारा दिया था। अर्नव उसकी बात सुनकर इमोशनल हो गया और बोला, अच्छा, अब ज्यादा सेंटी मत हो और ना मुझे कर। दर्श ये सुनकर स्माइली हो गया। अब हर किसी के सामने तू नहीं रोता, सिर्फ 3 लोगों के सामने तू रोता है, मेरे, सुधा मम्मी और अनिका के सामने। अर्नव ने अपने हाथ में पेपर वेट लिया और बोला, अब आगे बोला तो इससे सिर फोड़ दूंगा। दर्श हंसने लग गया। फिर अर्नव ने पूछा, अब आगे का प्लान मालूम है ना? दर्श ने कहा, 2 दिन बाद धमाका होगा जिसके बाद उस जेह की नींवें हिल जाएंगी। अर्नव हंसने लग गया और उठकर ग्लास विंडो के बाहर देखने लग गया। मुझ पर और अनिका पर हमला करके जेह ने कितनी बड़ी गलती की है वो उसे अब पता चलेगा। अचानक उसके केबिन का नॉक हुआ। अर्नव ने स्क्रीन की तरफ देखा, विशंभर। दर्श हैरान होकर, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्नव खड़ा हुआ और बाहर पहुंच गया। वो विशंभर की तरफ देखकर बोला, आप और यहाँ? विशंभर ने कहा, मैं अंदर आ जाऊं? आइए। अर्नव ने अंदर आने का इशारा किया। विशंभर के अंदर कदम रखते ही दर्श ने उसके पैर छुए, खुश रहो। अर्नव ने अगले ही पल पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विशंभर ने कहा, मैं तुम्हें देखने आया था। अंडमान तो मैं तुम्हें देखने नहीं आ पाया, लेकिन अर्नव उसकी बात काटते हुए बोला, आपको यहाँ आने की भी जरूरत नहीं थी। दर्श ने अर्नव से चुप रहने का इशारा किया। ये कैसे बात कर रहा है? पापा को तेरी फिक्र है इसलिए आए हैं? अर्नव सार्केस्टिक हंसी के साथ बोला, फिक्र? सच में? अगर मेरी या काजल की चिंता होती तो ये हम लोगों को दूसरी औरत के लिए छोड़कर नहीं जाते। दर्श ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब सब खत्म कर दे। विशंभर वहां से चला गया। दर्श ने अर्नव को गुस्से में देखा। क्या करता है? वो तुझे मिलने आए थे, तेरी खैरियत जानने आए थे, और तू है कि? यार, मेरा उनसे बात करने का मन नहीं करता, तो क्या करूं? दर्श एकदम बोल पड़ा, ही इज डाइंग अर्नव। अर्नव ये सुनकर चौंक गया, क्या मतलब? दर्श गुस्से में बोला, अगर साफ सुनना चाहता है तो सुन, वो मरने वाले हैं, कैंसर की दूसरी स्टेज है। अर्नव को यह सुनकर मानो बहुत बड़ा झटका लग गया। वो पीछे अपनी चेयर पर बैठ गया। ये तू क्या बकवास कर रहा है? दर्श उसके पास आकर बैठ गया। ये सच है, कुछ दिन पहले सिटी हॉस्पिटल। दर्श सिटी हॉस्पिटल के सामने से निकल रहा था कि उसने अचानक विशंभर को वहां दाखिल होते हुए देखा। दर्श बड़बड़ाया, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? दर्श जल्दी से कार से उतर और हॉस्पिटल के अंदर भागा। उसने देखा कि विशंभर कैंसर डिपार्टमेंट की तरफ चलता जा रहा था। दर्श ये देखकर सोच में पड़ गया। पापा इस तरफ कहाँ जा रहे हैं? कुछ देर में ही वो एक केबिन में दाखिल हो गए। वहां डॉक्टर और विशंभर थे जो आपस में बात कर रहे थे। आपको अमेरिका जाकर अपना इलाज करवा लेना चाहिए, वहां आपका इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा, विशंभर जी। विशंभर ने कहा, मुझे पता है कि कैंसर का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक होकर अपनी लाइफ को आप काफी लंबा कर सकते हैं। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, विशंभर जी। विशंभर हंसने लग गया, आप ही मेरा इलाज कर दीजिए। ये सुनकर दर्श का दिल धक्का करके रह गया। जैसे ही विशंभर बाहर आने लगा, दर्श वहीं छुप गया। अभी का समय अर्नव की आंखों से आंसू निकलने लग गए। और तू मुझे अब बता रहा है? तो क्या करता? तू और अनिका हॉस्पिटल में थे,
वो ये सब बताने का सही टाइम नहीं था। अर्नव गुस्से में, इलाज तो उन्हें करवाना ही होगा, मैं भी देखता हूं कि वो कैसे अमेरिका नहीं जाते। इसके बाद अर्नव केबिन से बाहर निकल गया। दर्श के चेहरे पर स्माइल आ गई, अब बाप बेटे का मिलन होकर रहेगा। अर्नव ने लिफ्ट ली और नीचे जाकर ड्राइवर से कहा, विशंभर विला। ड्राइवर तेजी से कार चलाने लग गया। कुछ देर में ही वो लोग विशंभर विला पहुंच चुके थे। विशंभर विला कामिनी अर्नव को देखकर काफी हैरान हुई। विशंभर जी अपने कमरे में है। लक्ष्य उसे हैरानी से देखते हुए बोला, ये यहाँ क्या कर रहा है? अर्नव विशंभर के कमरे के बाहर पहुंच गया और दरवाजा नॉक किया। विशंभर उसे देखकर चौंक गया। अर्नव तुम? अर्नव कमरे में दाखिल होते हुए, तो आपको क्या लगा कि आप कुछ नहीं बताएंगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो बेटा? अर्नव ने कहा, आपने इतनी बड़ी बात शायद किसी को भी नहीं बताई। अब तक लक्ष्य और कामिनी भी आ चुके थे। कामिनी बोल पड़ी, अर्नव तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अर्नव ने कामिनी की तरफ देखते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। आप मेरे और इनके बीच में मत आए। फिर वो विशंभर की तरफ घूमा, मेरी और आपकी दुश्मनी को ऐसे अधूरा छोड़कर आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। विशंभर ने उसकी तरफ देखा तो अर्नव आगे बढ़कर उसके गले से लग गया। ये दुश्मनी आखिर तक जाएगी पापा, लेकिन अभी के लिए आप अमेरिका अपना इलाज करवाने जाएंगे। अर्नव के मुंह से पापा वर्ड सुनकर विशंभर की आंखें भर आईं और वो रोने लग गया। लक्ष्य हैरान होकर, अर्नव तुम क्या बोल रहे हो? अर्नव ने जवाब दिया, कैंसर से अकेले लड़ रहे हैं और किसी को नहीं बताया। कामिनी ये सुनकर काम गई, क्या ये तुम? जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। कैंसर की सेकंड स्टेज है और ये अमेरिका जाकर इलाज नहीं करवा रहे। कामिनी शॉक थी, और आपने ये मुझे या किसी को भी बताना जरूरी नहीं समझा? ये हमें अपना ही नहीं मानते, लक्ष्य शिकायती लहजे में बोला। विशंभर ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम तो मेरे सब कुछ हो। फिर वो अर्नव की तरफ देखकर अपने आंसू पोंछते हुए बोला, अब तुमने पापा बोल दिया है तो आधा तो मैं वैसे ही ठीक हो गया। मुझे बहाना नहीं सुनना है कोई। आप कल ही मेरे प्राइवेट जेट से लक्ष्य और कामिनी जी के साथ अपने इलाज के लिए जा रहे हैं। अभी मेरे और आपके बहुत से हिसाब करने बाकी है, समझे आप? एक बार और, अर्नव विशंभर के गले लगते हुए बोला, पापा। दोनों बाप बेटा गले मिलकर रो रहे थे। कामिनी की आंखें भर आई। अर्नव वहां से जाते हुए बोला, सब डिटेल्स जल्द आपके पास पहुंच जाएंगी। कामिनी ने हामी में अपना सिर हिलाया। अर्नव विशंभर निवास से बाहर निकल गया। आज वो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर अलग सी स्माइल थी। 2 दिन बाद अर्नव अपने केबिन में आराम से बैठा था। आंखें बंद करके वो बड़बड़ाया, आज लगेगा जे कपाड़िया को झटका। उसके बाद वो पागलों की तरफ हंसने लग गया। एपिसोड 202। दर्श उसके केबिन में आया और उसे हंसते देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों हंस रहा है? दर्श उसके सामने की सीट पर बैठ चुका था। अर्नव अपनी चेयर को आगे पीछे करके हिलाते हुए बोला, आज जेह के साथ जो होने वाला है, उसके बाद उसे कितना तगड़ा झटका लगेगा, इसी के बारे में ही सोच रहा था। दर्श उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन जब तू ऐसे सनकी तरीके से हंसता है तो मुझे बहुत डर लगता है। अर्नव उसकी बात सुनकर स्माइल देते हुए बोला, मेरी ये हंसी मेरे दुश्मनों को डराने के लिए है, लेकिन दोस्तों के लिए नहीं। दर्श घबराते हुए बोला, फिर भी मैं बहुत डरता हूँ। भाई, अब बता दे कि तू अब क्या करने वाला है? कुछ भी नहीं यार। दर्श ने अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। अर्नव ने अपनी आंखें बंद की और बड़बड़ाया, अब बस मुझे रात का इंतजार है। सहाय निवास। अर्नव जैसे ही घर पहुंचा, अयांश कूदकर उसकी गोद में चढ़ गया। पापा, मेरा बेटा। अयांश अपनी तोतली आवाज में बोला, पापा मैंने आपको बहुत मिस किया। अर्नव ने अयांश को उछालकर वापस पकड़ लिया और बोला, आपके पापा ने भी अपने अयांश को बहुत सारा मिस किया। अर्नव ने अयांश के गाल पर किस कर दी। अयांश ने भी उसे किस कर दी। अनिका उन दोनों को देख रही थी। अर्नव ने अपनी इंटेंस नजरों से अनिका की तरफ देखा। कम से कम मेरा प्यारा बेटा तो मुझे मिस करता है। अब और किसी से क्या ही कोई उम्मीद करूं? कुछ लो अपना काम संभालने ऑफिस आना तो क्या एक फोन तक नहीं कर सकते? अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो टेबल पर डिनर लगाते हुए बोली, अयांश बेटा, आज मम्मा को कितना काम था ना। उन्होंने ऑफिस का काम सारा दिन किया। अयांश कॉस्मेटिक्स का भी काम था। अर्नव ने अयांश का गाल पकड़ते हुए कहा, बेटा पापा ने भी बहुत काम किया, लेकिन आपकी मम्मा ने यह भी नहीं पूछा कि आपके पापा ने खाना खाया भी या नहीं। अयांश बेचारा कभी अनिका की तरफ देखता तो कभी अर्नव की तरफ। उसे बात तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। इतने में सुधा भी आ गई और वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, अब तुम दोनों बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? अर्नव वहां से अगले ही पल गायब हो गया। अनिका भी झेपकर वहां से चली गई। डिनर के बाद अनिका ने अयांश को उसके कमरे में सुला दिया। उसने उसके गाल पर किस की और वापस अपने कमरे में पहुंच गई। उसने नाइट गाउन पहना हुआ था और वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने देखा कि अर्नव फोन पर बात कर रहा था। ध्यान रहे उसका पूरा कंसाइनमेंट पुलिस के हाथ आना चाहिए। वो सब पूरे 200 करोड़ रुपए का है, समझे? दूसरी तरफ से आवाज आई, भाव आप चिंता मत कीजिए,
आज रात जेह को कम से कम 500-600 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। अर्नव ने अपनी मुठियां भींचते हुए कहा, पहले ये और फिर मिशन कोहिनूर। जी। अर्नव ने अनिका की तरफ देखा और फिर बात खत्म करके फोन कट कर दिया। वो अर्नव के पास आई और उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, अर्नव जी, आप क्या करने वाले हैं? अर्नव ने अनिका को बाहों में भरते हुए कहा, फिलहाल तो अयांश के लिए एक भाई या बहन का इंतजाम करने लगा हूं। अनिका ने उसके सीने पर मुक्का मारते हुए कहा, मैं आपसे क्या पूछ रही हूं और आप मुझे कहां भटका रहे हैं? अर्नव ने अनिका को अलमारी से सटाते हुए कहा, मैं आपको कहीं भी नहीं भटका रहा, बल्कि रोमांस की सही दिशा में ले जा रहा हूं। अर्नव जी। अर्नव अनिका की नकल करते हुए बोला, अनिका जी, आप बता रहे हैं या नहीं, वरना आपको पता है ना कि मैं खुद पता कर लूंगी। अर्नव ने मुंह बनाया और बोला, रोमांस की वॉट लगाना तो कोई तुमसे सीखे, बताता हूं। आज रात जेह को झटका लगने वाला है। उसका एक कंसाइनमेंट बैंकॉक जाने वाला है, लेकिन उसके निकलने से पहले ही सब खत्म। कैसा कंसाइनमेंट? अर्नव ने कहा, वो देश से बाहर सोने की मूर्तियां चुराकर भेजने वाला है। इसकी खबर ठीक टाइम पर पुलिस को दे दी जाएगी। अनिका चौंक कर, क्या? सोने की मूर्तियां? कितने की? शायद 200 करोड़, और उसके बाद और भी कुछ होगा। अनिका ने पूछा, क्या? अर्नव उसे अपने ऊपर खींचते हुए बोला, वो सुबह खबरों में पता चल जाएगा। अनिका अर्नव की आंखों में देखने लग गई। अर्नव ने अनिका के गाल को सहलाया और उसे किस करने लग गया। अनिका को उसने अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ पैशनेट होने लग गया। अनिका ने अपनी आंखें बंद की और वो भी अर्नव को किस करने लग गई। अर्नव ने उसे अपनी गोद में उठाया और बिस्तर पर ले जाकर उसे पैशनेटली किस करने लग गया। उसके हाथ अनिका के बालों को बहुत प्यार से सहला रहे थे। उसने अनिका के गालों को किस किया और फिर उसकी आंखों पर। अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्नव डीप किस करते हुए कुछ देर में उसके साथ बहुत क्लोज हो गया। कुछ देर में दोनों इंटीमेट हो गए। गोदी एरिया जेह के सोने की मूर्तियों का कंसाइनमेंट शिपमेंट में लोड हो रहा था। जेह खुद वहां खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने बॉक्सेस खोलकर मूर्तियों को चेक किया। उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह, क्या बात है! तभी उसका फोन रिंग होने लगा। स्क्रीन पर नाम देखकर जेह के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने फोन उठाकर इंग्लिश में बात करते हुए कहा, मिस्टर रॉबर्ट? रॉबर्ट ने पूछा, व्हेन माई कंसाइनमेंट इज रीचिंग आउट? जेह ने गहरी सांस लेकर कहा, इट विल रीच विद इन 1 मंथ बाय शिप। रॉबर्ट हंसते हुए, एंड आई एम सेंडिंग यू द मनी। आई विल अरेंज कस्टम क्लियरेंस। ओके, मिस्टर रॉबर्ट, आई एम सेंडिंग यू ऑल द पिक्चर्स ऑफ द कंसाइनमेंट। जेह ने फोन कट किया और मूर्तियों की तस्वीरें उसने रॉबर्ट को भेज दी। कुछ देर में सब बॉक्सेस शिप में लोड हो चुके थे। लेकिन तभी अचानक पुलिस की जीपों की आवाज सुनाई दी। जेह ये आवाज सुनकर घबरा गया। उसने अपने आदमियों को वहां से गायब होने के लिए कहा और वो खुद अपनी कार में बैठकर पीछे के रास्ते से गायब हो गया। इतने में पुलिस आ चुकी थी और उनमें कुछ स्पेशल ऑफिसर्स भी थे। उन्होंने जल्दी से शिप रुकवा दिया और बॉक्सेस वापस अनलोड करने के लिए कहा। एक ऑफिसर आगे आया और वो एक एक बॉक्स को खोलकर मूर्तियां चेक करने लग गया। वो ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि शकुन सहाय था। सब बॉक्सेस को चेक करो। सब पुलिस वाले मूर्तियां निकालकर देखने लग गए। कुछ देर में मीडिया में भी खबर पहुंच चुकी थी कि लगभग 200 करोड़ की मूर्तियां पुलिस ने पकड़ी। विले पार्ले का एरिया वहीं जेह का एक और ठिकाना था जो मुंबई की दूसरी एरिया में था। वो उसका एक बड़ा सा गोडाउन था जहां ड्रग्स का एक बड़ा माल पड़ा हुआ था। उस गोडाउन में कम से कम 300 करोड़ रुपए का माल था। वहां अर्नव के कुछ आदमियों ने कदम रखा और वहां रखने बॉक्सेस को देखा। उसमें पूरा माल पड़ा हुआ था। उन्होंने वहां केरोसिन छिड़कना शुरू कर दिया। उस टाइम वहां जेह का कोई आदमी मौजूद नहीं था। 2 गार्ड्स थे जो सो चुके थे। अर्नव के एक आदमी ने लाइटर निकाला और बाहर निकलते हुए केरोसिन पर फेंक गए। अगले ही पल जेह का वो गोडाउन जलने लग गया। अर्नव के आदमी जीप में बैठकर वहां से निकल गए। गार्ड्स की नींद खुल गई और उनकी नजर जलते हुए गोडाउन पर पड़ी। ये क्या हो गया? गोडाउन में आग कैसे लग गई? तभी वहां धमाके भी होने लगे क्योंकि वहां ऑयल रिफाइनरी से चुराए हुए ऑयल के केन्स भी पड़े हुए थे। गार्ड्स वहां से बाहर मैदान की तरफ भागे। उसके बाद एक बहुत जोर का धमाका हुआ जिसकी आवाज बहुत दूर तक गई। आग के गोले उठ रहे थे। जेह का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। जे के मेंशन जेह अपनी कार में अपने कमरे में पहुंच चुका था। वो अपनी मूर्तियों का कंसाइनमेंट पकड़े जाने पर काफी गुस्से में था। उसने अपना सामान फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसे गोडाउन के गार्ड ने कॉल किया। जेह फोन उठाकर गुस्से में बोला, बको। गार्ड ने उसे सब कुछ बता दिया। जेह के होश उड़ चुके थे। उसने गुस्से में अपनी मुठियां बना ली। वहीं अर्नव अपनी जीत पर बहुत खुश था। उसने जेह को कॉल कर दी। जेह ने स्क्रीन पर उसका नंबर देखा, अर्नव। एपिसोड 203। अर्नव का कॉल उठाकर उसने चेयर पर बैठते हुए पूछा, आज मेरी याद कैसे आ गई अर्नव जी? कैसा लगा? जेह ने हैरानी से पूछा, क्या मेरा धमाका? जेह के चेहरे का रंग उड़ गया। तो ये सब तुमने करवाया है? अर्नव हंसते हुए बोला, मेरे अलावा और कौन हो सकता है जेके? जेह हंसने लग गया। उसकी हंसी ऊंची होती जा रही थी। अर्नव भी दूसरी तरफ से हंसने लग गया। यह सुनकर जेह चुप कर गया।
अर्नव बोला, ये तो अभी पहली किस्त थी, आगे आगे देखना कि तेरे साथ क्या होता है। ये बोलकर अर्नव ने फोन कट कर दिया। जय को बहुत गुस्सा आया और उसने अपना फोन पटककर जमीन पर दे मारा। कमीना, साला, मुझे धमकी देता है। वो शायद मुझे अच्छे से अभी जानता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वहीं अर्नव काफी खुश था। आज उसकी जीत हुई थी। जय को बर्बाद करने की ओर उसका पहला कदम था। अर्नव ने टाइम देखा, सुबह के 8 बज गए। मुझे पता ही नहीं चला। वो सीधा अपने पर्सनल जिम की तरफ चला गया। अनिका की नींद खुली और उसने अपने आसपास देखा। अर्नव जी कहाँ गए? उसने अपना गाउन पहना और वहां से बाहर निकल गई। जिम उन्हीं के फ्लो पर बना हुआ था। अनिका ने उसमें खिड़की से झांक कर देखा। अर्नव एक्सरसाइज कर रहा था। पुशअप्स करते हुए उसकी नजर खिड़की पर गई जहां अनिका खड़ी उसे निहार रही थी। अर्नव स्टाइल से जंप लेकर खड़ा हो गया और बोला, माई स्लेव गर्ल, कम इन। अपने लिए स्लेव वर्ड सुनकर अनिका ने अपना मुंह बनाया और वो अंदर जिम में पहुंच गई। मैं आपको स्लेव गर्ल लग रही हूं। अर्नव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी आंखों में देखते अर्नव ने कहा, हाँ, तुम मेरी स्लेव गर्ल हो, भूल गई होप आइलैंड। अनिका अर्नव से दूर होने की कोशिश करते हुए, अर्नव जी, आपसे बहुत बदबू आ रही है। माई स्लेव गर्ल, तुम मेरी गुलाम हो। वहां जो सब अधूरा रह गया था वो आज पूरा होगा। अनिका ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या मतलब? अर्नव ने अनिका के दोनों कंधों पर हाथ रखा और बोला, आज मैं और तुम घर पर रहेंगे और तुम मेरे सारे काम करोगी। अनिका ने अर्नव को दूर झटक दिया और बोली, कौन सा काम? मुझे आपका कोई काम नहीं करने वाली, समझे आप? अर्नव ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे तेज मरोड़ते हुए बोला, करना तो पड़ेगा स्वीट हार्ट, वरना। वरना? वरना क्या? मैं मम्मी को बता दूंगी। अर्नव ने उसके हाथ को और भी मरोड़ते हुए कहा, मम्मी अयांश को लेकर शॉपिंग पर जाने वाली है और फिलहाल वो दर्श के घर है। अनिका ने हकलाते हुए कहा, माँ, मैं दर्श भाई को बता दूंगी। अर्नव वहीं काउच पर पैर पसारकर बैठ गया और सिपर से पानी पीते हुए बोला, शो, गो अहेड। वो हमारी परसों होने वाली रिसेप्शन पार्टी की तैयारी में बिजी है। अनिका ने बहुत ही बुरा वाला मुंह बनाया, मैं भी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। जैसे ही वो जिम से बाहर जाने लगी तो अर्नव बोल पड़ा, स्टॉप, खबरदार अगर तुमने इस रूम से बाहर कदम रखा तो। अनिका ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, अर्नव जी। यस, माई स्लेव गर्ल। तो मेरे काम पर लग जाओ। मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे खुश रखो, मेरे साथ मेरे बिस्तर में। आज मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। ये मेरा ऑर्डर है। अनिका ने उसकी तरफ घूर कर देखा। वो मन में सोचने लगी, आज अर्नव जी के मन में क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अर्नव ने अपनी उंगली के इशारे से अनिका को अपने करीब बुलाया, कम हियर, माई स्लेव गर्ल। अनिका मुंह बनाकर उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट होते ही मुझे बनाना शेक चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे एक्सरसाइज करने में हेल्प करो। अनिका की आंखें फैल गईं, क्या? क्या नहीं? मेरे डंबल्स लाकर मुझे दो, जल्दी। अनिका ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके लिए डंबल्स उठाने लगी, लेकिन वो डंबल्स तो हद से ज्यादा भारी थे। वो उन्हें उठा ही नहीं पा रही थी। अर्नव जी। अर्नव बीच में ही बोल पड़ा, सर बोलो, माई स्लेव गर्ल। अनिका ने तिरछा होंठ करते हुए कहा, सर, ये बहुत भारी है। अर्नव उठा और अनिका के पास पहुंच गया और उसने अनिका की बाजू पर धीमे से सडक्टिवली अपना हाथ फेरा और उसके हाथ में डंबल पकड़ाया, अब इसे उठाओ। अनिका ने जोर लगाकर डंबल उठाया। अर्नव उसके कंधे पर हाथ मारते हुए, वेरी गुड, अब जाओ और मेरे लिए शेक रेडी करो, वरना। अनिका मुंह बनाकर किचन की तरफ चली गई। सुधा और अयांश घर में पहले से ही नहीं थे। अर्नव और अनिका के अलावा आज मेंशन में 2-3 नौकर थे। अनिका ने एक नौकर को बनाना शेक बनाने के लिए कहा। नौकर ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, सॉरी मैम, आज अर्नव सर ने हमें कोई भी काम करने से मना किया है। अनिका की आंखें फैल गईं और बोली, अच्छा, फिर आप जाओ। वो नौकर वहां से चला गया। अनिका बड़बड़ाते हुए, अर्नव जी, आपको इसके बाद देख लूंगी, कर लीजिए अपनी मर्जी। उसने बनाना शेक बनाया और उसे अर्नव के कमरे में ले गई। वो जैसे ही अंदर दाखिल होने लगी, अर्नव ने उसे देखकर कहा, स्लेव गर्ल, नॉक कौन करेगा? अनिका ने दरवाजा नॉक किया। अंदर आ जाओ। अनिका ट्रे लेकर उसके सामने खड़ी हो गई, ये आपका शेक। अर्नव उसकी तरफ देखते हुए, मेरा नहीं, बनाना का शेक। अनिका ने उसे अवॉइड किया और वहां से जाने लगी तो अर्नव ने उसे रोकते हुए कहा, ऐसा कहाँ जा रही हो? मैंने जाने के लिए कहा क्या? अनिका ने पीछे घूमकर देखा और बोली, सॉरी, जाकर मेरे कपड़े क्लोजेट से निकाल दो। अनिका खुश होते हुए, आप ऑफिस जा रहे हैं? घर के लिए, माई स्लेव गर्ल। अनिका पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अर्नव उसके जाने के बाद हंसने लग गया, आई जस्ट लव हर। मुझे आज अनिका को ऐसे परेशान करने में बहुत मजा आ रहा है। वो खिसियाने लग गया। अनिका उसके लिए एक टी शर्ट और लोअर लेकर आई। अर्नव ने कपड़े देखकर कहा, नाइस चॉइस। अनिका मुंह बनाकर वहां से जाने लगी तो अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया, ब्रेकफास्ट? आप ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे? अर्नव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
तुम्हें? उसके हाथ अनिका की बॉडी पर हल्के से चलने लग गए जिससे अनिका सहने लग गई। सर प्लीज, माई स्लेव गर्ल, आपको मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करना तुम्हारा फर्ज है। अर्नव ने उसके चेहरे पर अपनी उंगली घुमाई और उसे उसकी बाजू पर चलाते हुए उसके गाउन पर ले गया। उसने अनिका के गाउन की नॉट खोल दी और उसे किस करने लग गया। अनिका की सांसें बहुत तेज चलने लग गई। अर्नव उसे बहुत पैशनेटली किस कर रहा था। फिर वो अलग होते हुए बोला, अच्छा जाओ, फ्रेश होकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दो। जी सर। अनिका वहां से चली गई। अर्नव ने अनिका का मूड अब देख लिया था। वो अपना सिर खुजाते हुए बोला, ये ना हो कि अब बात कुछ बिगड़ जाए और परसों रिसेप्शन है। अगर अनिका का मूड बिगड़ गया तो जल्दी से ठीक भी नहीं होने वाला। अनिका फ्रेश होकर बाहर आ गई। इस टाइम उसने बड़ा प्यारा गुलाबी रंग का सूट पहना था। उसके साथ में उसने साइड में दुपट्टा अटैच किया। इतने साधारण से कपड़ों में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अर्नव उसे देखता ही रह गया। बहुत प्यारी लग रही हो, माई स्लेव गर्ल। अनिका उसे जवाब दिए बिना ही वहां से चली गई। अर्नव उसके पीछे किचन में पहुंच गया। अनिका ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। अर्नव दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया। सर, आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, आप बाहर वेट कीजिए। अर्नव ने जेब में हाथ डाले और उसके करीब पहुंच गया। मुझसे नाराज हो? अनिका ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, आई एम यू स्लेव गर्ल, मुझे आपसे नाराज होने का हक नहीं है। कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे पनिश भी कर सकते हैं, मैं तैयार हूं। अर्नव मन में खुद को कोसने लगा, मैंने अनिका का दिल दुखा दिया, अब क्या करूं? उसने अनिका के हाथ से चाकू लिया और गैस बंद कर दी। अर्नव ने उसे अपनी ओर घुमाया। वो कुछ बोलने ही लगा था कि उसने देखा कि अनिका की आंखों में आंसू थे। अर्नव ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, सॉरी अनिका, यार, मैं बस मस्ती कर रहा था। अनिका और भी ज्यादा रोने लग गई। अर्नव ने कहा, सॉरी बाबा, मुझे प्लीज माफ कर दो। अच्छा, तुम मुझे जो पनिशमेंट दोगी मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूं। अनिका ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कोई पनिशमेंट नहीं देनी। अर्नव ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अच्छा, मैंने तुम्हें स्लेव बनाया तो अब तुम मुझे अपना गुलाम बनाओ। अनिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लग गई। एपिसोड 204। अर्नव ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मैं सच बोल रहा हूं। अब तुम मुझे गुलाम समझकर जो भी मुझसे करवाना चाहो वो करवा सकती हो। अनिका ने उसे घूरते हुए कहा, आपका दिमाग ठीक है? अर्नव हल्के से झुकते हुए बोला, दिस स्लेव इज एट योर सर्विस। अनिका उससे दूर जाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं करना। अर्नव ने कहा, लेकिन मुझे तो करना है। उसने अनिका की आंखों में देखा और बोला, आज तुम जो भी कहोगी मैं वो करूंगा। अनिका ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, आप सच बोल रहे हैं? यस मैम, ऑफ कोर्स। अनिका ने अपनी भौहें उठाई और मन में सोचने लगी, ये आपसे बदला लेने का सही टाइम है। आज आपसे अपनी सेवा करवाती हूँ। अनिका के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई जिसे देखकर अर्नव समझ गया कि अनिका अब उसे परेशान करेगी। ठीक है, तो आप एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट रेडी कीजिए। मैं तब तक ऑफिस का काम कर लेती हूँ। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। श्योर अनिका जी। अनिका ने अर्नव की टी शर्ट को पकड़ा और उसे अपने करीब खींचती हुई बोली, मैडम, शायद आप भूल गए कि स्लेव अपने मालिक को क्या बुलाते हैं। अर्नव ने अपनी भौहें उठाकर अनिका की तरफ देखा और फिर स्माइली होते हुए बोला, ओके मैडम। अनिका वहां से बाहर चली गई और अर्नव स्टाइल के साथ किचन में ब्रेकफास्ट रेडी करने लग गया क्योंकि उसे अच्छे से सब कुछ बनाना आता था। कुछ देर में वो अनिका का फेवरेट ब्रेकफास्ट रेडी कर चुका था। उसने सब कुछ टेबल पर लगाया। इतने में अनिका अपना लैपटॉप बंद करके टेबल पर आ गई। सब चीजों को वो देखते हुए बोली, वाओ, देखने में तो सब अच्छा लग रहा है। मैडम, खाकर देखिए, सब कुछ तीखा है, आपका पसंदीदा। अनिका ने उसकी डबल मीनिंग बात सुनकर अर्नव की तरफ देखा, वैसे कितना तीखा है? अर्नव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत। क्या आप टेस्ट करना चाहेंगी? अनिका ने टेबल से फोर्क उठाया और अर्नव के सीने पर चलाते हुए बोली, हम टेस्ट तो करना चाहती हूँ, फिलहाल ब्रेकफास्ट। अर्नव ने स्माइल दी और उसकी प्लेट में सैंडविचेस रखे और जूस ग्लास में डाला। अनिका ने सैंडविच खाते हुए कहा, बहुत टेस्टी है, आप तो शेफ निकले। अर्नव अनिका के बहुत करीब आ गया, बस सिर्फ सैंडविच खाने का मन है क्या? अनिका उसे घूरकर देखने लग गई, आप अपनी हद में ही रहिए। अर्नव पीछे हुआ और वो सिर झुकाते हुए बोला, सो सॉरी मैडम। अनिका ने कहा, वैसे आपका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट काफी अच्छा है। आप और कुछ चाहती है? अनिका ने धीमे से कहा, आपको? अर्नव स्माइल के साथ बोला, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। अनिका काफी देर तक काम करने लग गया। अर्नव भी अपना काम कर रहा था। शाम हो चुकी थी। अर्नव खड़े होकर आगे हाथ बांधते हुए बोला, आप कुछ लेंगी मैडम? श्योर। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो खड़ी हुई और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। अर्नव ने उसकी तरफ देखा। अनिका ने पीछे घूमकर देखा। अर्नव उसी की तरफ देख रहा था। अनिका ने अपनी उंगली के इशारे से अर्नव को अपने पीछे बुलाया। अर्नव के चेहरे पर ईव स्माइल आ गई। वो उसके पीछे पीछे पहुंच गया। अपने रूम में पहुंचकर अनिका सोफे पर बैठ गई।
उसने रिमोट उठाया और एक गाना प्ले कर दिया। अर्नव उसे हैरानी के साथ देखने लगा। अनिका ने स्टाइल के साथ कहा, डांस। अर्नव चौंक कर उसकी तरफ देखने लग गया। आई सेड डांस, मैं काम करते हुए थक चुकी हूँ। अब मुझे कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। तो मेरा स्लेव मुझे अब डांस करके दिखाएगा। अर्नव ने सिर झुकाते हुए कहा, एट योर सर्विस। म्यूजिक चल रहा था। अर्नव हल्के हल्के डांस करने लग गया। तुझे पाने की चाह है, तुझ में खोना चाहता हूँ, तू इतनी खूबसूरत है। हर पल तुझ पर मर जाने को दिल चाहता है। अनिका अर्नव के खूबसूरत डांस में खो चुकी थी। अर्नव उसके करीब गया और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैडम, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेगी? अनिका ने उसकी तरफ बाहें उठाते हुए कहा, शो। अनिका उसके साथ डांस करने लग गई। अर्नव उसकी आंखों में देखने लगा। वो बहुत इंटेंसली उसकी तरफ देख रहा था। अनिका उसकी नजरों से शर्माने लग गई। अर्नव ने उसे गोल घुमाया और वापस अपने सीने से लगा लिया। फिर उसने उसे दोबारा घुमाया और अनिका की पीठ अर्नव के सीने से लग गई। अर्नव ने हल्के से उसके गले को किस किया और फिर लिफ्ट करके गोल घुमाया। फिर उसने अनिका को नीचे उतार दिया। अनिका को वापस घुमाकर उसकी आंखों में अर्नव देखते हुए डांस करने लग गया। अनीक अर्नव के साथ इन इंटेंस मोमेंट्स को बहुत एंजॉय कर रही थी। अर्नव उसके बहुत करीब आ गया और उसके बालों में हाथ मारते हुए उसने उसका क्लिप खोल दिया। अनिका के बाल उसकी कमर तक लहराने लग गए। यू हैव ब्यूटिफुल हेयर स्वीट हार्ट। अनिका ने उसके सीने पर अपनी उंगली रखी और उसे दूर करते हुए बोली, आप मेरे स्लेव हैं तो अपनी मास्टर के साथ इस तरह की बातें नहीं कर सकते। अब जाकर मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। और हाँ, 2 ग्लासेस। जी मैडम। अर्नव अपने पर्सनल बार में पहुंच गया और बड़बड़ाया, मैडम ने तो सच में मुझे स्लेव बना दिया है। उसने एक वाइन की बोतल और 2 ग्लासेस ले लिए। उसके बाद वो ऊपर पहुंच गया और उसने अनिका और अपने लिए एक एक ड्रिंक बनाए। अनिका सामने बैठ गई और बोली, कम टू मी माई स्लेव। अर्नव अनिका के पास पहुंच गया और बोला, जी मैडम। अनिका ने स्माइल देते हुए कहा, एक और ड्रिंक बनाओ। अर्नव ने अनिका के लिए एक और ड्रिंक बना दी। अनिका ने ड्रिंक मुंह से लगाई और अर्नव को अपने करीब आने का इशारा करते हुए बोली, कम टू मी माई स्लेव। अर्नव उसके बहुत करीब पहुंच गया और उसने अनिका के हाथ से वाइन ग्लास लेकर टेबल पर रख दिया। वो उसके बालों को सहलाने लगा। अनिका ने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, और करीब। अर्नव उसके और भी करीब पहुंच गया और अनिका ने हामी में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बस मुझ में समा जाइए। अब ये ऑर्डर है या प्यार? अनिका ने स्माइल देते हुए कहा, दोनों। अर्नव हंसते हुए उसके करीब आ गया। स्लेव की बच्ची, अभी तुझे बताता हूं। अर्नव अनिका के गुदगुदी करने लग गया। अनिका हंसने लग गई। सुबह से तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। अनिका हंसती ही जा रही थी। हंसते हुए दोनों अचानक से एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग गए। अर्नव अनिका को किस करने लग गया। उसने अनिका के गालों को किस कर दिया। अनिका ने भी अर्नव के गालों पर किस कर दी। अर्नव ने भौहें उठाई और अनिका के होठों के करीब पहुंच गया। अनिका की सांसें बहुत तेज चल रही थी। अर्नव उसके ऊपर झुकने लग गया और अनिका पीछे सोफे पर जा गिरी। आई लव यू स्वीट हार्ट, आई लव यू टू अर्नव जी। अनिका ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा। अर्नव उसके होठों को किस करने लग गया। उसका किस बहुत पैशनेट था। वो उसे बहुत सॉफ्ट और प्यार से किसेस कर रहा था। अनिका की आंखें बंद हो गईं और वो भी अर्नव को किस करने लग गई। कुछ देर में ही वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और एक दूसरे में खो गए। अनिका गहरी सांसें ले रही थी। हल्का म्यूजिक अभी भी चल रहा था। दोनों बहुत देर तक अपनी ही दुनिया में खोए रहे। रात 9 बजे सुधा जी और अयांश शॉपिंग करके वापस आ चुके थे। अयांश कूदकर अर्नव की गोद में चढ़ गया और बोला, पापा देखो, दादी ने कितनी सारी चीजें दिलवाई हैं। अर्नव ने अयांश को अपने गले से लगा लिया। और आप पापा के लिए क्या लाए? अयांश उसे ब्लैंकली देखने लग गया। अर्नव ने हंसते हुए उसके गाल पर किस कर दी। उसने अयांश से कहा, अब आप जाकर अपनी शॉपिंग देखो। ओके पापा। अयांश कूदते हुए अपने कमरे में चला गया। अर्नव ने टीवी लगाया और डिनर के साथ न्यूज देखने लग गया। सामने ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी जिसमें जेह की पकड़ी गई मूर्तियों की खबर आ रही थी। अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई। कल रात गोदी एरिया में लगभग 200 करोड़ रुपयों की सोने की मूर्तियां पकड़ी गई जिन्हें शिप के द्वारा देश से बाहर भेजा जाने वाला था। इन मूर्तियों की स्मगलिंग कौन कर रहा था, ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है। लेकिन इसके पास वाला गोडाउन मशहूर बिजनेसमैन जे कपाड़िया का बताया जा रहा है। पुलिस के साथ ही इंटेलिजेंस के कुछ लोग भी थे। अर्नव इन खबरों को देखकर हंस रहा था। अचानक उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी जिसमें शकुंत दिखाई दिया। अर्नव के चेहरे पर शिकन आ गई। ये शकुंत वहां क्या कर रहा है? अर्नव ये सब देखकर सोच में पड़ चुका था। उसने आज तक शकुंत को बस एक रेस्टोरेंट ओनर के रूप में ही देखा था। एपिसोड 205। अनिका वहां आई और अर्नव को टेंशन में देखकर उसने कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ अर्नव जी, आप बहुत परेशान से दिख रहे हैं। अर्नव ने अनिका को टीवी की तरफ देखने के लिए कहा। अनिका ने देखा कि टीवी पर शकुंत की फोटो आ रही थी। अनिका की आंखें बड़ी हो गईं। ये पुलिस के साथ? लेकिन क्यों? क्या ये भी अरेस्ट?
अर्नव ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं आने का। ये इंटरनेशनल एजेंट है जो एंटी स्मगलिंग और दूसरी एक्टिविटी को देखते हैं। अनिका हैरान होकर, इसका मतलब कि शकुंत ने आज तक हम लोगों से झूठ कहा कि वो एक रेस्टोरेंट ओनर है। अर्नव ने हामी में अपना सिर हिलाया। तभी मोहिनी भी आ गई और उसने भी ये खबर देख ली। अर्नव ने मोहिनी को कड़ी नजरों के साथ देखा, तुम ये सब जानती थी? मोहिनी ने अपना सिर नीचे झुका लिया। अर्नव चिल्लाते हुए बोला, मोहिनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं कि तुम ये जानती थी कि शकुंत एक एजेंट और एस्प है? मोहिनी अर्नव की आवाज सुनकर कांप गई। उसने हामी में अपना सिर हिलाया। अर्नव ने टेबल से ग्लास उठाकर गुस्से में जमीन पर दे मारा। सुधा भी बाहर आ चुकी थी। इतना बड़ा झूठ, मेरे घर में एक इंटरनेशनल एजेंट रह रहा था और मुझे इसकी खबर तक नहीं हुई। अर्नव का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। इतने में शकुंत आ गया। उसने सबको टेंशन में देखा तो बोला, क्या हुआ? अर्नव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें इस टाइम गुस्से में लाल थीं। शकुंत जैसे ही अंदर पहुंचा, अर्नव ने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। शकुंत हैरान रह गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। क्या हुआ, अर्नव भाई? अर्नव ने उसकी तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहा, डोंट यू डेयर कॉल मी योर ब्रदर। तूने आज ये दिखा दिया कि सौतेले को जितना भी प्यार दो, सौतेला सौतेला ही होता है। शकुंत की आंखों से आंसू निकलने लग गए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, अर्नव भाई? अर्नव ने शकुंत का गला पकड़ लिया। तुम एक इंटरनेशनल एजेंट हो, और ये बात तुम आज तक हम सबसे छुपाते आ रहे हो। शकुंत के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन भाई, ये सब। अर्नव हंसते हुए बोला, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं क्या काम करता हूँ। मुझे अरेस्ट करना चाहते थे या मेरे काले धंधों तक पहुंचना चाहते थे? हम। फिर चिल्लाकर बोलता क्यों नहीं? मैं आज तक ये सोचता रहा कि तुझे मुझसे एक लगाव है जो अपने परिवार को छोड़कर यहाँ रहते हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने एक आस्तीन का सांप पाल रखा है जो कभी भी डंक सकता है। शकुंत की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अर्नव का हाथ पकड़कर बोला, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इंटरनेशनल एजेंट जरूर हूँ, लेकिन मैंने कभी भी आपके किसी भी काम की खबर किसी को भी नहीं दी। मेरे लिए आप मेरे बड़े भाई हैं। हाँ, मैं ये जरूर चाहता था कि आप ये सब छोड़ दें और बस अपना बिजनेस देखें, लेकिन मेरे मन में आपको पकड़वाने का विचार तक कभी भी नहीं आया। लेकिन अब अर्नव को कुछ भी विश्वास दिलवाना मुश्किल था। अर्नव ने एक और थप्पड़ उसे मारते हुए कहा, मेरी कौन कौन सी खबरें तूने आज तक पुलिस को लीक की है, बोल। शकुंत अर्नव के पैर पड़ते हुए बोला, नहीं अर्नव भाई, मैंने आज तक आपके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। अनिका उसके पास आ गई और अर्नव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, शकुंत ठीक कह रहा है। अगर उसने कुछ करना होता तो वो आज तक कर चुका होता। आपको अब तक वो कब का अरेस्ट करवा चुका होता, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अनिका ने शकुंत को खड़ा किया और बोली, मुझे आप पर पूरा विश्वास है शकुंत। आपने अपने दोनों परिवारों का साथ निभाया है। अर्नव ने अनिका की तरफ देखा और वहां से चला गया। अनिका ने शकुंत के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं अर्नव जी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। शकुंत, आप जानते हो ना कि वो किस तरह के हैं, उन्हें धोखा जरा सा भी बर्दाश्त नहीं होता। उसी वजह से तो हम दोनों का रिश्ता कितनी बार टूटकर बिखर चुका है। अब इतने सालों के बाद जाकर सब कुछ ठीक हुआ है। शकुंत ने कहा, लेकिन मैंने सच में उनके खिलाफ कभी कुछ भी नहीं किया। मैं ये नहीं भूल सकता कि 4 साल पहले उन्होंने कैसे उस जेह के चंगुल से मोहिनी को बचाया था। मैं उनसे कभी भी धोखा नहीं कर सकता। अनिका। अनिका ने शकुंत का हाथ पकड़ा। आप आराम कीजिए, उन्हें मैं समझाती हूँ। अभी वो गुस्से में है, आप उनसे सुबह बात करना तो वो जरूर सुनेंगे। शकुंत ने हामी में सिर हिलाया और मोहिनी को लेकर अंदर चला गया। उसके जाने के बाद सुधा ने अनिका से पूछा, तुम शकुंत पर इतना विश्वास कैसे कर रही हो अनिका? मम्मी, इंसान की परख मुझे बहुत अच्छे से है। शकुंत हमेशा से ही अर्नव जी को बहुत पसंद करता है और उनसे बहुत प्यार करता है। उनके लिए उसके मन में बहुत रिस्पेक्ट है। सुधा ने गहरी सांस ली और अनिका के सिर पर प्यार से हाथ फेरकर वहां से चली गई। अनिका जल्दी से अर्नव के पास पहुंच गई। वो इस टाइम अपनी स्टडी में था। अनिका ने नॉक किया। अर्नव ने अनिका की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम यहाँ शकुंत की वकालत करने आए हो तो वहीं से वापस चली जाओ। अनिका अंदर आते हुए बोली, मुझे आपसे उसी की बात करनी है और आप ये अच्छे से जानते हैं कि मैं वो बात किए बिना नहीं जाऊंगी। अर्नव के माथे पर शिकन आ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अनिका उसके पास जमीन पर बैठ गई और उसके घुटनों पर हाथ रखते हुए बोली, शकुंत गलत नहीं है अर्नव जी, उसने आपके खिलाफ आज तक कुछ भी नहीं किया। अर्नव ने अपनी आंखें खोलकर अनिका की तरफ देखते हुए कहा, तो आज तक उसने मुझसे सच क्यों नहीं कहा? अगर वो आपसे सच बोल देता तो वही होता जो आज हुआ। माना आपको धोखे से नफरत है, लेकिन वो आपका भाई है। अर्नव बीच में टोकते हुए, सौतेला भाई। अनिका ने आगे कहा, सौतेला ही सही, लेकिन उसने आपको लक्ष्य से बढ़कर माना है। वो उन लोगों के पास रहने की बजाय आपके पास यहाँ रहता है। जब मैं यहाँ नहीं थी तो उसी ने 4 साल तक आपका साथ दिया। मैंने भी मोहिनी पर ट्रस्ट करके सिर्फ उसी को अपने प्रेग्नेंट होने की खबर बताई थी। उसे एक मौका दे दीजिए मेरे लिए। अर्नव ने अनिका की तरफ देखा और उठकर वहां से चला गया, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था।
एपिसोड 206। वो अपने कमरे में जाकर लेट गया। अनिका कमरे में आई और उसकी तरफ देखने लग गई। अपने बालों में कंघी करते हुए वो आईने में से उसे ही घूर रही थी जो अर्नब अच्छे से जानता था। वो आंखें बंद किए हुए ही बोला, अब और कितनी देर मुझे ऐसे घूरने का इरादा है? अनिका ने अपनी जीभ दांतों में दबाते हुए कहा, माँ, मैं आपको नहीं घूर रही। अर्नब हल्का मुस्कुराते हुए बोला, मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है स्वीट हार्ट। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अपने हाथों पर लोशन लगाने लगी तो अर्नब ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। अनिका ने अर्नब की तरफ देखा तो अर्नब ने उसे इशारे से अपने करीब बुलाया। अनिका उसके पास आ गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे देखने लग गई। अर्नब ने उसे झटके से बेड पर खींच लिया और अनिका उसके ऊपर जा गिरी। अर्नब जी, क्या कर रहे हैं? अनिका ने चिढ़ते हुए कहा। अर्नब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें देखने का मन है? अनिका उसकी आंखों में देखने लग गई। अब देख लिया हो तो मैं सो जाऊं? मेरा तो कुछ और ही मन है। अनिका ने आंखें छोटी करते हुए कहा, मुझे सब समझ में आ रहा है कि आपका क्या मूड है। अर्नब ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, कल क्या है? कल कल अनिका जानबूझकर नाटक कर रही थी। अर्नब ने कहा, कल हमारी शादी की रिसेप्शन है। अनिका अर्नब की बाहों में कसमसाते हुए बोली, तो इसका सेलिब्रेशन तो बनता है। अनिका उसे घूरते हुए बोली, कोई सेलिब्रेशन नहीं। अर्नब ने अनिका को धकेला और उसके ऊपर आ गया। अनिका के बालों में अपनी उंगलियों में उलझाते हुए अर्नब ने कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं है, बस मेरा मुंह मीठा करने का मन है, और वो तो मैं करूंगा। अर्नब अनिका पर झुक गया और उसे किस करने लगा। अनिका के नर्म होठों को वो बहुत सॉफ्ट किसेस दे रहा था। कुछ पलों के बाद वो उसके गले को किस करने लग गया। अनिका गहरी सांसें लेने लग गई। अर्नब उसके साथ पहले से भी ज्यादा पैशनेट हो गया। उसके किस्सेस बहुत डीप हो चुके थे और उसके हाथ अनिका की पीठ पर थे। अनिका ने भी अर्नब को अपनी बाहों में भर लिया और वो भी उसे किस करने लग गई। अर्नब ने बहुत प्यार से अनिका की कमर को किस किया। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। अर्नब ने अनिका को अपनी आगोश में लिया और दोनों को नींद आ गई। अगली सुबह अनिका ने अलसाते हुए अपनी आंखें खोली और अर्नब की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने अर्नब के गाल पर धीमे से किस की और उठकर वॉशरूम चली गई। बाहर आकर उसने देखा कि अर्नब अभी भी सो रहा था। अनिका ने सिर हिलाया। आज इनकी शादी की रिसेप्शन है और ये जनाब आराम से सो रहे हैं। उसने अपने बालों में कंघी की और उसके बाद वहां पड़ी हुई सिंदूर की डिब्बी अपने हाथों में ली। तभी अर्नब उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने डिबिया को अपने हाथों में ले लिया। ये हक तो बस मेरा है। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। अर्नब ने डिब्बी खोलकर अपनी चुटकी में सिंदूर लिया और अनिका की मांग भर दी। अनिका अर्नब के गले से लग गई। मैं चाहती हूं कि आप हमेशा ऐसे ही मेरी मांग भरें। अर्नब ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, ऐसा ही होगा। अनिका ने अपना हाथ अर्नब की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप जब भी घर पर रहेंगे तो अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भरेंगे। अर्नब हैरानी से, तो तुम रोज अपनी मांग में सिंदूर डालने वाली हो? अनिका ने मुंह बनाते हुए कहा, आपका ध्यान मुझ पर कभी नहीं होता। जब से हमारी शादी हुई है, मैं उस दिन से अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूं। अर्नब अनिका पर बहुत हैरान हुआ। अनिका ने मुंह बनाते हुए कहा, अब आप बात को टालिए मत, प्रॉमिस मी। अर्नब ने अपना हाथ अनिका के हाथों में किया और बोला, प्रॉमिस। ये सुनकर अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो उसके सीने से लगता हुए बोली, अब बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी आंखें पहले बंद हों। अर्नब ने अनिका को गुस्से में देखा और बोला, आज के दिन कैसी बातें कर रही हो? और अभी तो तुम्हें मेरे और भी बच्चों की मम्मी बनना है। एक अयांश काफी नहीं है, मुझे पूरी टीम चाहिए। अनिका अर्नब के बहुत करीब पहुंच गई और उसकी आंखों में देखने लगी। अर्नब इस टाइम बहुत हैंडसम लग रहा था। अनिका ने उसके होठों पर किस कर दी और पीछे हट गई। मुझे एक और प्रॉमिस चाहिए, अर्नब ने कहा। वो क्या? आप उसे मेरा गिफ्ट समझ लीजिए। अर्नब उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? अनिका ने उससे नजरें चुराते हुए कहा, आप शकुंत को माफ कर दीजिए। अर्नब का चेहरा ये सुनकर गंभीर हो गया। अनिका, प्लीज अर्नब जी, मेरे लिए ये कर दीजिए। अनिका ने प्यारा सा चेहरा बनाते हुए कहा। उसे देखकर अर्नब को बहुत प्यार आ गया। ठीक है, लेकिन बस इस बार, अगली बार उसने कुछ किया तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। अनिका के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने अर्नब के दोनों गालों पर किस कर दी। अर्नब ने अपना सिर हिलाया और वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद वो फ्रेश हो चुका था। दोनों नीचे हॉल में पहुंच गए। नौकर ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा रहे थे। अर्नब यहाँ वहां देख रहा था। अनिका समझ गई कि वो शकुंत को ढूंढ रहा था। तभी अर्नब की नजर ऊपर की तरफ पड़ी जहां से शकुंत और मोहिनी अपना लगेज पैक किए घर से जाने की तैयारी कर चुके थे। अर्नब ये देखकर हैरान हो गया। शकुंत और मोहिनी नीचे आ गए। शकुंत अर्नब के पास आ गया और उसके पैर छूकर बोला, मैंने अब यहाँ रहने का हक खो दिया है, इसलिए मैं और मोहिनी यहाँ से जा रहे हैं। ये बोलकर दोनों बाहर निकलने लगे तो अर्नब खड़ा हो गया। मेरे नाराज होने का मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। शकुंत और मोहिनी के कदम वहीं रुक गए।
शकुंत ने अर्नव की तरफ घूमकर देखा। अर्नव उसके करीब आया। यहाँ सहाय निवास से मेरी परमिशन के बिना कोई भी बाहर नहीं जा सकता, तो तुम कैसे जा रहे हो? मैंने तो तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था। शकुंत की आंखों से आंसू बहने लग गए। वो अर्नव के गले से लगकर रोने लग गया। तो आपने मुझे माफ कर दिया? हम किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोहिनी को देखते हुए, मोहिनी, सामान वापस अपने कमरे में रखवाओ। मोहिनी स्माइल देते हुए, जी अर्नव भाई। अनिका मोहिनी के गले से लग गई। शकुंत ने अनिका की तरफ देखा और अपनी आंखों से उसे थैंक्स कहा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ये काम अनिका ने ही किया था। अर्नव वहां से चला गया और शकुंत अनिका के पास पहुंच गया। शकुंत ने हाथ जोड़ते, थैंक्स अनिका, मैं जानता हूं कि ये तुमने ही किया है। अनिका ने शकुंत का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकती हूं। तभी आवाज आई, तो मेरे लिए तू कभी कुछ करेगी भी या नहीं? अनिका ने पीछे घूमकर देखा कि वहां वेद खड़ा था। उसके साथ रूमी भी थी। उसे देखकर अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो जल्दी से उसके गले से लग गई और फिर रूमी के गले से लग गई। वहीं जेह कुछ और ही प्लानिंग कर रहा था। उसने अपने आदमियों से कहा, आज उस अर्नव की शादी की रिसेप्शन पार्टी है, तो उसे एक गिफ्ट तो बनता ही है। उसके बाद जेह हंसने लग गया। वहीं रिसेप्शन पार्टी जोर शोर से चल रही थी। अर्नव अनिका आज एक दूसरे में ही खोए हुए थे। दर्श धीरे से काजल से बोला, देख रही है, दोनों को पता ही नहीं कि हम भी यहाँ हैं। काजल और दर्श उन दोनों के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन अर्नव और अनिका का उन दोनों पर ध्यान ही नहीं गया। दर्श और काजल ने फिर से एक दूसरे की तरफ देखा, अब इन दोनों को ये भी नहीं पता कि हम लोग भी यहाँ खड़े हैं। काजल ने कहा, अर्नव भाई, सुनिए ना। अर्नव का कोई भी जवाब नहीं आया। दर्श ने भी कहा, अनिका, सुन तो। अनिका ने भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। दर्श और काजल जोर जोर से हंसने लग गए। उनकी हंसी से अर्नव और अनिका का ध्यान भंग हो गया। अर्नव शर्मिंदा होते हुए, क्या हुआ, तुम लोग ऐसे हंस क्यों रहे हो? दर्श ने हंसते हुए जवाब दिया, वो इसलिए क्योंकि हम दोनों ने तुम दोनों को इतनी आवाजें मारी, लेकिन तुम लोगों ने ध्यान तक नहीं दिया। अनिका ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। वो दर्श भाई, हम? हाँ हाँ, अब इतने टाइम के बाद तुम दोनों आपस में मिले हो तो अब इतना रोमांस तो बनता ही है। काजल की तरफ देखकर, क्यों काजल, मैंने सही कहा ना? काजल ने जवाब दिया, तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए इन दोनों को एंजॉय करने देते हैं। दर्श और काजल वहां से हंसते हुए चले गए। अर्नव अनिका के करीब आ गया। अनिका मुंह बनाते हुए बोली, आपने दर्श भाई और काजल के सामने शर्मिंदा करवा दिया। अनिका का प्यारा सा गुस्सा देखकर अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अनिका के करीब गया और उसने अनिका की कमर पर अपना हाथ घुमाया। अनिका ने उसकी ओर घूर कर देखा। ये आप क्या कर रहे हैं? अर्नव ने बाहें उठाकर कहा, सिडूस, इसे पार्टनर को सिडूस करना कहते हैं। अर्नव जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं? अर्नव उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां घुमाने लग गया। अनिका ने अपना कंधा उचकाकर उसे पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन आज अर्नव हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसकी उंगलियां अनिका की पूरी पीठ पर चल रही थी। ये सब इतना सिडक्टिव था कि अनिका के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसने अर्नव को स्माइल दी और उसे धकेलकर वहां से निकल गई। कुछ आगे जाने के बाद अनिका ने अर्नव की तरफ देखा और उसे उंगली के इशारे से अपने पीछे आने को कहा। अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो उसके पीछे चल पड़ा। दिल संभल जा जरा, कि मोहब्बत करने चला है तू, दिल, कहीं रुक जा जरा, कि मोहब्बत करने चला है तू। अर्नव अनिका के पीछे कॉरिडोर में पहुंच गया। अनिका ने अर्नव की आंखों में देखा और उसे कोट से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। उसके बाद हस्की वॉइस में उसने कहा, तो आप वहां क्या कर रहे थे? अर्नव ने उसे दीवार से लगाया और उसके बालों में अपना हाथ चलाने लग गया। उसने अनिका के बालों से क्लिप निकालते हुए कहा, यह सब मेरे लिए है और किसी और को तुम्हें देखने का हक नहीं है। अनिका के बाल उसकी कमर तक फैले हुए थे। अर्नव जी, आपने ये क्या किया? इतना अच्छा हेयर स्टाइल था। अर्नव ने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में इंटरविंद करते हुए कहा, आज आप कुछ ज्यादा हॉट लग रही हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी भी मनचले का दिल आप पर फिसल जाए। अनिका ये सुनकर स्माइल देने लग गई। अर्नव उसके बहुत करीब था। ऐसा क्यों कर हुआ, जानू ना मैं जानू ना हो, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तो दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। अर्नव ने अनिका के बालों को हल्के से अपनी मुट्ठी में लिया और अपने होंठ उसके बहुत करीब ले गया। अनिका की सांसें गहरी होती जा रही थी और उसकी छुअन से अनिका की तड़प बढ़ रही थी। अर्नव अनिका को बहुत सॉफ्टली छू रहा था। कुछ पलों में वो उसे किस करने लग गया। अचानक उसने साइड का रूम खोला और दोनों उस कमरे में दाखिल हो गए। अर्नव ने अनिका को बिस्तर पर धकेला, अपना कोट उतारा और उसे किस करने लग गया। वहीं बाहर दर्श घूम रहा था कि उसके फोन की रिंग होने लग गई। दर्श ने साइड में जाकर कॉल अटेंड की। हम दूसरी तरफ से जवाब आया, सर, जेह आज के लिए कुछ तो प्लान कर रहा है। दर्श ने धीमी आवाज में पूछा, कैसा प्लान? भाव, शायद एक बार फिर से कोई बड़ा हमला करने वाला है। दर्श ये सुनकर घबरा गया। ये क्या बोल रहा है? मैं सही बोल रहा हूं?
पूरी खबर मेरे पास है, लेकिन ये अटैक कहाँ और कब होगा ये किसी को भी नहीं पता। दर्श के चेहरे पर चिंता की रेखाएं आ चुकी थीं। माथे पर हल्का सा पसीना भी था। वो बोला, मैं कुछ करता हूँ। उसने फोन रखा और उसने अपने आदमियों को उसी टाइम बुलाया। पूरे होटल में चेक करो, कहीं कोई भी आदमी या औरत सस्पिशियस लगे तो उसे यहाँ से ले जाओ। और एक एक जगह चेक करो, कुछ भी हो सकता है। दर्श खुद भी उसी टाइम हर जगह पर देखने लग गया। वहीं अर्नव अभी भी अनिका के साथ रोमांस में बिजी था। वो उसे हल्के किसेस दे रहा था। अनिका की आंखें बंद थीं। अर्नव उसके साथ पैशनेट होता जा रहा था। अर्नव का फोन रिंग करने लग गया। पहले उसने अवॉइड किया और वो उस रूम में अनिका के बहुत करीब आ चुका था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। उसके फोन की रिंग दोबारा हुई। अनिका हंसने लग गई। अब अटेंड कर लीजिए। अर्नव उठा और उसने कोट में से अपना फोन निकाला। उसके चेहरे पर शिकन आ गई। उसने देखा कि जेह की कॉल आ रही थी। जेह। अनिका भी उठकर बैठ गई। अर्नव ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, जेह कपाड़िया। जेह हंसते हुए, रिसेप्शन पार्टी कैसी जा रही है, तुमसे मतलब? जेह ने और भी ऊंची आवाज में हंसते हुए कहा, तुमने तो मुझे रिसेप्शन पार्टी में नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इतना पुराना जानता हूं, तो रिसेप्शन का गिफ्ट भेज रहा हूं। अर्नव की आंखें गहरी हो गईं। क्या मतलब? वो कुछ देर में तुम्हें पता चल ही जाएगा। ये बोलकर जेह ने फोन कट कर दिया। अनिका अपने कपड़े ठीक करके उसके पास आ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसने इशारे से पूछा, क्या हुआ? अर्नव ने जवाब दिया, जेह कुछ तो करने वाला है, पार्टी को जल्द खत्म करना होगा। अर्नव और अनिका जल्दी से बाहर निकल गए। बाहर जाकर अर्नव ने माइक हाथ में लिया और बोला, सॉरी, हमें ये पार्टी किसी इमरजेंसी की वजह से जल्द खत्म करनी होगी। आप सभी के यहाँ आने का तहे दिल से आभार। इस अनाउंसमेंट के साथ ही सब गेस्ट्स वहां से निकलने शुरू हो गए। अर्नव ने वेद, सुधा और रूमी को वहां से तुरंत जाने के लिए कहा। अर्नव, क्या हुआ? अर्नव ने जवाब दिया, अभी मेरे पास कुछ भी बताने का टाइम नहीं है, आप लोग जाइए। उसके बाद काजल और मोहिनी को भी वहां से जाने के लिए कह दिया। अर्नव ने उसके बाद अनिका से कहा, तुम अयांश को लेकर आगे निकलो, मैं अपनी कार में आता हूँ। अगली कार में दर्श और शकुंत भी है। लेकिन अर्नव जी, जाओ अनिका। अनिका ने अयांश को अपनी गोद में उठाया और कार में बैठकर सहाय निवास की तरफ निकल गई। अर्नव एक कार में और दर्श और शकुंत एक कार में थे। कारों के काफिले निकल रहे थे। सबसे आगे सुधा की कार निकल चुकी थी। आगे अनिका और अयांश और पीछे की कार में अर्नव था। दर्श और शकुंत की कार आगे निकल चुकी थी। और फिर तभी एक जोरदार धमाका हुआ। पीछे की लगातार 3 कारों में बॉम्ब के धमाके हुए। अनिका का दिल दहल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा कि तीनों कारें धूम धूम करके जल रही थी। अनिका की आंखों से आंसू निकलने लग गए। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। ड्राइवर के कार रोकते ही अनिका बाहर निकली और चिल्लाते हुए उन कारों की तरफ भागी। वजी, ड्राइवर ने दर्श को कॉल कर दिया था। दर्श और शकुंत की कार वापस आ गई। अनिका उस जलती हुई कारों की तरफ भागी जा रही थी जो काफी दूर थी। उन कारों में ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। दर्श और शकुंत भी अनिका के पीछे भागे। उन्होंने अनिका को पकड़ लिया। अनिका, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? अर्नव जी इसी किसी एक कार में थे। अर्नव जी, मुझे उनके पास जाना है, प्लीज उन्हें लेकर आइए। वो जोर से अर्नव का नाम लेते हुए चिल्ला रही थी। अर्नव जी, वापस आए अर्नव जी। अनिका को कंट्रोल करना शकुंत और दर्श के लिए मुश्किल हो रहा था। वो जलती हुई कारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। दर्श ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनिका, मत जाओ, अभी पुलिस आ रही है, वो देखेगी। अनिका चिल्लाते हुए जमीन पर बैठ गई। उसका रोना नहीं रुक रहा था। उसे दर्श ने अपने गले से लगा लिया। दर्श भाई, अर्नव जी कहाँ है? दर्श उसके बालों को सहलाते हुए बोला। अनिका, शांत हो जाओ। फिर शकुंत की तरफ देखकर, शकुंत, अनिका और अयांश को यहां से ले जाओ। अनिका ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, जब तक मेरे अर्नव जी का पता नहीं चलता, मैं यहां से नहीं हिलूंगी। दर्श ने शकुंत को अयांश का ध्यान रखने के लिए कहा। कुछ देर में ही पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। वो जलती हुई कारों को देखने की कोशिश कर रहे थे। एक इंस्पेक्टर दर्श के पास आया और अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, मैं हूं इंस्पेक्टर रशीद खान। दर्श ने उससे हाथ मिलाने के बाद पूछा, इंस्पेक्टर खान, प्लीज बताइए, क्या हुआ है? इंस्पेक्टर खान से कहा, बॉम्ब ब्लास्ट, सभी कारों में टाइम बॉम्ब लगाए गए थे। और अब कारों का हाल ऐसा हो चुका है कि अंदर लोगों को पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है। सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। इतने में कई एम्बुलेंसेस आकर रुकी और कारों में से बॉडीज को निकालकर एम्बुलेंसेस में ले जाया जाने लगा। इंस्पेक्टर रशीद खान ने आकर दर्श से कहा, अब पोस्टमार्टम से ही इन बॉडीज की शिनाख्त की जा सकेगी। अर्नव, हम अभी कुछ भी नहीं बता सकते कि इन कारों में मिस्टर सहाय कौन सी कार में थे। अनिका ये सुनकर गुस्से में आ गई और उनके पास आकर बोली, आप कहना क्या चाहते हैं कि मेरे अर्नव जी इन कारों में थे और अब वो? इंस्पेक्टर खान ने अनिका को चुप करवाने की कोशिश करते हुए कहा, मैडम, हम बस अपना अंदाजा लगा रहे थे। अनिका ने इंस्पेक्टर खान का कॉलर पकड़ते हुए कहा, आप जिसके बारे में बस एक अंदाजा लगा रहे हैं,
वो मेरी लाइफ है, उनके बिना मैं मर जाऊंगी। इंस्पेक्टर दर्श ने अनिका को पकड़कर इंस्पेक्टर खान से दूर किया और बोला, सॉरी इंस्पेक्टर, इस टाइम अनिका की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, बुरा मत मानिएगा। इंस्पेक्टर खान बोले, नो वरीज, हम अभी अपनी शिनाख्त शुरू करते हैं। आपको किसी पर भी शक है? अनिका उसी टाइम बोल पड़ी, जे कपाड़िया, जे कपाड़िया। अनिका अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मेरे सामने ही अर्नव जी को उस जेह की कॉल आई थी, वो उन्हें कोई गिफ्ट देने की बात कर रहा था। ठीक है, थैंक्स मिसेस सहाय, हम अभी अपनी जांच पूरी करते हैं और उस जे कपाड़िया को अरेस्ट करने के कोर्ट ऑर्डर्स लाते हैं। इंस्पेक्टर खान वहां से चले गए। सारी एम्बुलेंसेस भी वहां से जा चुकी थी। अनिका रोते हुए अचानक से बेहोश हो गई। दर्श ने उसे उठाया और जल्दी से कार में डालकर सहाय निवास की तरफ चल पड़ा। सहाय निवास, कुछ देर में वो लोग सहाय निवास पहुंच गए। दर्श ने अनिका को गोद में उठाया और अंदर ले गया। सुधा उन्हें देखकर बोली, अनिका को क्या हुआ? मम्मी, अनिका बेहोश हो गई है। फिर शकुंत की तरफ देखकर, शकुंत जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। शकुंत ने डॉक्टर को कॉल किया। सुधा भी बेडरूम में पहुंच गई। ये सब क्या हो गया? शाम तक तो सब ठीक था, ऐसे अचानक? सुधा रोने लग गई। काजल ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मम्मी, अब आप ऐसे करेगी तो अनिका भाभी को कौन संभालेगा? वो वैसे ही अपनी सुध खो बैठी है। अर्नव भाई भी ना जाने कहाँ होंगे। दर्श मन में सोच रहा था, कहीं उन बॉडीज में एक बॉडी अर्नव, उन्हीं कारों में से ही एक कार में वो था। अगर ऐसा है तो ये बहुत बुरा हुआ है। इन सबको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, अर्नव सही सलामत हो। इतने में डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने अनिका का चेकअप किया और कहा, ये शॉक की वजह से बेहोश हो गई है, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। इनके होश में आने के बाद इन्हें ये दवाइयां दे दीजिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद दर्श ने काजल को अयांश का ध्यान रखने के लिए कहा, लेकिन अयांश वहीं रोते हुए आ गया। उसने अनिका को बेहोश देखा तो और भी ज्यादा रोने लग गया। मम्मा को क्या हुआ? अयांश अनिका का हाथ हिलाते हुए रोते जा रहा था। उसकी हालत देखकर काजल को रोना आ गया। उसने अयांश को अपनी गोद में उठाया और वहां से बाहर ले गई। वो घूमते हुए उसे चुप करवाने लग गई, लेकिन अयांश रोता जा रहा था। पापा के पास जाना है। काजल ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसका ध्यान बटाने की कोशिश करने लग गई। कुछ देर में उसने किसी तरह से अयांश को सुला दिया। अगली सुबह जब अनिका को होश आया, उसने अर्नव के बिस्तर पर हाथ मारा, लेकिन अर्नव वहां नहीं था। वो चीखते हुए उठ गई, अर्नव जी। रूमी वहीं उसके पास बैठी हुई थी। अनिका, तुम आराम करो। रूमी, अर्नव जी कहाँ है? रूमी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अर्नव जी आ जाएंगे। अनिका, तुम प्लीज आराम करो। अनिका ने अपना ब्लैंकेट हटाया और बोली, मुझे अर्नव जी के पास जाना है, मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। वो बाहर जाने लगी तो वेद उसके सामने आ गया। उसने अनिका को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी तो वेद ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। होश में आओ अनिका, समझी? अनिका वेद के गले से लगकर रोने लग गई। वहीं दूसरी तरफ जय कपाड़िया जोर से हंस रहा था। वो चिल्लाते हुए बोला, अब मनेगा मातम, अब आए गया खेल का असली मजा। वहीं अब सभी के लिए अनिका को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अर्नव के लौटने की आस भी काफी कम होती जा रही थी। और 10 दिन के बाद दर्श को कॉल आया। दर्श ने कॉल पिक किया और कोई दूसरी तरफ से बात करने लगा। दर्श की आंखें नम हो गईं। क्या? अर्नव अस्पताल में? लेकिन कहाँ? पुणे में। लेकिन वो, उसके आदमी ने काफी कुछ बताया। दर्श आराम से सब कुछ सुन रहा था। उस आदमी ने कहा, भाव, आप बस यहाँ पहुंच जाइए। दर्श ने पूछा, वो ठीक तो है? जी हाँ, अर्नव सर एकदम ठीक है। दर्श ने कॉल कट करने के बाद गहरी सांस ली। वो अनिका के कमरे में गया। अनिका ने उसकी तरफ देखा। दर्श ने उसे स्माइल देते हुए कहा, तेरा अर्नव मिल गया। अनिका ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। वो उठकर बैठ गई। आप सच बोल रहे हो? दर्श ने हामी में अपना सिर हिलाया और कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अपने अर्नव के पास तुम्हें नहीं जाना क्या? अनिका ने हामी में सिर हिलाया और उठकर खड़ी हो गई। दर्श ने स्माइल देते हुए कहा, अब ऐसे इस हाल में जाओगी, अर्नव क्या कहेगा? अनिका ने कहा, माँ, मैं अभी कपड़े चेंज करती हूँ। दर्श बाहर चल गया। अनिका कुछ देर में बाहर आई। उसने कपड़े चेंज किए हुए थे, लेकिन उसका चेहरा उसका पूरा हाल बता रहा था कि उसकी हालत अर्नव के बिना कैसी हो चुकी थी। दर्श ने बाकी सभी को मना कर दिया, सिर्फ मैं और अनिका अर्नव को लेने जाएंगे। सुधा ने ये बात बहुत मुश्किल से मानी। अर्नव के ठीक होने की खबर पर उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। बस जल्दी से तुम दोनों उसे लेकर आओ। दर्श ने कहा, वो पुणे में है, हम उसे लेकर कल तक आ जाएंगे। कुछ देर में वो लोग पुणे के लिए निकल गए। अनिका कार में खिड़की से बाहर ब्लैंकली देख रही थी। दर्श ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बस कुछ ही देर में हम लोग वहां पहुंच जाएंगे, अपने आप को संभालो। पुणे शाम तक वो लोग पुणे पहुंच चुके थे, लेकिन कार किसी हॉस्पिटल की तरफ जाने की बजाय किसी और जगह की तरफ निकल गई। कुछ देर बाद वो लोग एक जगह पहुंचे जहां एक कॉटेज बनी हुई थी। अनिका ने वो जगह देखकर पूछा, दर्श भाई, अर्नव जी हॉस्पिटल में नहीं है क्या?
दर्श ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो यहाँ किसी के पास कॉटेज में है। अनिका का दिल घबरा रहा था। उन दोनों ने कॉटेज का दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने दरवाजा खोला। अर्नव। कौन अर्नव? दर्श ने कहा, वही जिसे आपने बचाया था। दर्श ने उस आदमी को फोन में अर्नव की फोटो दिखाई। ओह अच्छा, हाँ यही है। मुझे उनका नाम नहीं पता। आप अंदर आइए। अनिका और दर्श अंदर पहुंच गए। ये कॉटेज बहुत छोटा सा था और वो आदमी काफी गरीब जान पड़ रहा था। उस आदमी ने कहा, आप अंदर आइए। वो उन्हें एक बेडरूम में ले गया जहां अर्नव था। उसके काफी जगह अभी भी चोटें थी, लेकिन उसकी हालत ठीक थी। उसे देखकर अनिका की आंखों में आंसू आ गए। दर्श ने अनिका से कहा, जाओ अपने अर्नव के पास। अनिका धीमे कदमों से अर्नव के पास जाकर बैठ गई और उसके माथे पर हाथ फेरने लगी। अर्नव ने आंखें खोल ली और अनिका की तरफ देखा। अनिका। अनिका की आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए। अर्नव उठकर बैठ गया। उसने दर्श पर भी नजर डाली। उसकी भी आंखें नम थीं। अनिका नाराज होते हुए, आप कहाँ चले गए थे? ऐसे भी कोई गायब होता है क्या? अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई। मैं गायब नहीं हुआ था, बेहोश था उस दिन। फ्लैशबैक। अर्नव की कार सबसे पीछे थी। अर्नव को अचानक कोई कॉल आई तो अर्नव ने अपने ड्राइवर से कहा, अभी पुणे चलो। ड्राइवर ने जवाब दिया, जी सर। उसकी कार पुणे साइड पर निकल गई थी। वो चिल्लाया, ओह शिट। ड्राइवर, कार से बाहर कूदो। उसे भी अपनी कार में टाइम बॉम्ब की टिक टिक सुनाई दे रही थी। इसमें भी बॉम्ब है। ड्राइवर और अर्नव दोनों कार से बाहर कूद गए। तभी कार में ब्लास्ट हुआ और अर्नव ब्लास्ट की वजह से काफी दूर जा गिरा और वहीं बेहोश हो गया। वहीं से कुछ घंटों के बाद एक आदमी निकला। उसने अर्नव को बेहोशी की हालत में देखा और उसे अपने साथ ही पुणे के अपने छोटे से कॉटेज में ले गया। उसने अपनी तरफ से अर्नव का पूरा इलाज कर दिया। उसकी मरहम पट्टी की, दवा लगाई, लेकिन अर्नव को होश नहीं आया। लेकिन 2 दिन पहले अर्नव को होश आया तो उसने आसपास देखा। वो उठने की कोशिश करने लगा तो उस आदमी ने उसे वापस लेटाते हुए कहा, आप आराम कीजिए। आपको आज 1 हफ्ते के बाद होश आया है। ये कौन सी जगह है और आप? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम सुरेश है। मैं ही आपको यहाँ लाया हूँ। आपको हॉस्पिटल ले जाने के मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आ गया। अभी का समय। अर्नव ने कहा, मेरे पास फोन भी नहीं था, इसलिए मैं ठीक होने के बाद घर आ जाता। लेकिन तुम लोग यहाँ? दर्श ने जवाब दिया, हमारे आदमी तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। वो खुद तुम्हें लेकर आना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। अब इस अनिका को संभाल, देख इसका हाल। अनिका अपने आंसू पोंछते हुए, मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर अनिका अर्नव के गले से लग गई और जोर जोर से रोने लग गई। अर्नव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे सिर को सहलाने लग गया। अनिका, मैं ठीक हूँ। दर्श ने कहा, तुझे नहीं पता कि इन 10 दिनों में अनिका का क्या हाल हुआ है? सारा दिन बस तेरा नाम लेती रहती थी। अर्नव ने अनिका के माथे पर किस कर दी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती। अर्नव उसके गाल पर किसेस करने लग गया। दर्श बीच में बोल पड़ा, अब घर चले। मम्मी, अयांश सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अर्नव ने अनिका की तरफ देखा। उसका चेहरा मानो काला पड़ गया था। उसे अपनी जैसे सुध ही नहीं थी। अर्नव की आंखें भी नम हो चुकी थी। उसने अनिका का चेहरा साफ किया और बोला, अब अगर तुम ऐसे रहोगी तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? देखो, अभी भी कितनी चोटें हैं। अनिका ने अपना चेहरा साफ किया और बोली, आपके बिना क्या करती? अयांश का ध्यान। दर्श ने कहा, अब चलो भी। अनिका ने अर्नव को सहारा दिया और वो लोग बाहर जाने लगे। अर्नव ने दर्श को इशारा किया। दर्श ने अपनी जेब में से नोटों की काफी सारी गड्डियां निकालकर सुरेश को थमाते हुए हाथ जोड़े। आपने जो कुछ भी अर्नव के लिए किया है, ये सब बहुत छोटा है। सुरेश मना करते हुए, साहब, मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया है। अर्नव उसके पास आया और उसने सुरेश का हाथ पकड़ते हुए कहा, इन पैसों से आप कोई अच्छा सा काम धंधा शुरू कर सकते हैं। दर्श ने उसे अपना कार्ड देते हुए कहा, ये आप अपने पास रखिए। कभी भी जरूरत हो तो हम हमेशा आपके साथ हैं। सुरेश ने अपने हाथ जोड़ दिए। अर्नव ने कहा, मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। उसके बाद वो लोग मुंबई की तरफ निकल गए। अर्नव ने अनिका को अपने सीने से लगाया हुआ था। वो अपनी मुठियां बनाते हुए बोला, उस जेह की इतनी औकात आ गई जो वो इस लेवल तक गिर चुका है। दर्श ने कहा, लेकिन अब आ किंग इज बैक। अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, यस, किंग इज बैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।